हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों का सिर्फ क्लास टॉपिक बाकी है गोडाउन वेयर हाउस। ठीक है, वेयर हाउस गोडाउन मतलब एक कंपनी प्रोडक्शन करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसने प्रोड्यूस किया और अभी के अभी सारे कस्टमर आके उसको ख़रीद लेंगे। नहीं, कभी कभी वो प्रोडक्शन करके रखता है और कस्टमर उसको अभी ख़रीदता नहीं है, तो उसको अपना जो गुड्स है उसको स्टोर करके रखना है। तो वो स्टोर करने के लिए जो जगह होती है उसको अपन गोडाउन या वेयर हाउस बोलते हैं। ठीक है, चलो रीड करना चालू करते हैं। आफ्टर प्रोडक्शन एवरी प्रोडक्ट कैन नॉट बी इमीडिएटली सोल्ड और कंज्यूम्ड एंड हेंस स्टोरेज बिकम एसेंशियल। Godown is necessary for preserving the perishable goods. Some goods have only seasonal demand, but this production take place throughout the year. Such goods are stored in godown. Where there is a demand, it will be supplied from godown. On many occasions, materials are essential to be stored for production for inventory management as a part of commerce and godown services essential। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई कोई कोई गुड्स होते हैं ना, उसकी डिमांड ना सीजनल होती है, मतलब कोई कोई सीजन में ही आती है। तो वो सारे गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो पूरे साल चलता रहता है, तो पूरे साल तो उसकी डिमांड होती नहीं है, जब सीजन में ही डिमांड होती है। तो प्रोडक्शन जब उसका हो जाता है उसको एक जगह स्टोर करके रखा जाता है। तो इसीलिए वेयर हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टोर की जाती है। मीनिंग गोडाउन इज सच अ सर्विस वेयर प्रोडक्ट, गोडाउन वो जगह है जहाँ पे प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन की जाती है और वहाँ पे मिनिमम चार्जेस में अपनी क्वालिटी मेंटेन रखती है। गोडाउन अपन को टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन सी यूटिलिटी? टाइम यूटिलिटी, मतलब वो अपन लोगों को जब अपन को प्रोडक्ट चाहिए उस टाइम पे वो अवेलेबल करवाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं गोडाउन अपन को टाइम यूटिलिटी देता है। टाइप्स ऑफ गोडाउन पे आते हैं। गोडाउन अलग अलग टाइप के होते हैं। ओनरशिप पर्सपेक्टिव से प्राइवेट गोडाउन्स होते हैं, पब्लिक गोडाउन्स होते हैं। पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पर्सपेक्टिव से कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन्स होते हैं, बॉन्डेड गोडाउन होते हैं। और यूजफुल पर्सपेक्टिव से जनरल गोडाउन्स होते हैं और स्पेशल गोडाउन्स होते हैं। देखो, ओनरशिप के पर्पज से जो दो गोडाउन्स होते हैं, एक होता है प्राइवेट गोडाउन्स और एक होते हैं पब्लिक गोडाउन। प्राइवेट गोडाउन्स मतलब जो एक पर्सनल बंदे का खुद का होता है, ओन मैन्युफैक्चर, खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जगह ढूंढ के वहाँ पे स्टोर करता है, वो प्राइवेट गोडाउन है। पब्लिक गोडाउन मतलब जो बोलते हैं ना गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जो वो खुद ओन नहीं करता, वो गवर्नमेंट ओन करता है और वहाँ पे जाके वो अपनी चीज़ों को स्टोर करता है, उसको हम पब्लिक गोडाउन्स बोलते हैं। The godown which is owned not for storing goods or for own business but for the public use is known as public godown. Such godowns are owned by private individual or institution. Businessmen other use these godowns and they pay rent and bear other expenses. Public godowns are situated near railway station, port and ऐसे देखो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो गोडाउन्स होते हैं ना, ज़रूरी नहीं सिर्फ गवर्नमेंट ओन करे। ये गोडाउन्स पब्लिक गोडाउन्स होते हैं जो अपन खुद के लिए नहीं, खुद का माल रखने के लिए नहीं, दूसरे पब्लिक का गुड्स रखने के लिए अपन वहाँ पे गोडाउन बनाते हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे आपको गोडाउन मिलेगा, वो जो गोडाउन है उसको हम पब्लिक गोडाउन बोलेंगे, क्योंकि वो रेलवे वालों ने खुद का कुछ स्टोर करने के लिए नहीं, जो लोग हैं उनका कुछ स्टोर करने के लिए बनाया गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक गोडाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये खत्म हुआ प्राइवेट गोडाउन और पब्लिक गोडाउन के बारे में। Today, public warehouses have developed as an independent profession. Today, public godown have become an independent profession. They guarantee product storage, maintenance, protection. Public godowns provides receipts for the product which has been accepted by them for storage. ऐसा बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे पब्लिक गोडाउन्स बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। वो लोग है ना सामने वाले को अश्योरेंस देते हैं कि आप हमारे यहाँ पे गुड स्टोर करें, हम उसको मेंटेन रखेंगे। उसके सामने उसको रिसिप्ट दी जाती है और उसके सामने कुछ फीस ली जाती है, जिसके सामने वो उनके गुड्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गोडाउन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के पर्सपेक्टिव से गोडाउन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। गोडाउन फॉर प्रोडक्ट हुज कस्टम ड्यूटी इज पेड और बॉन्डेड गोडाउन। Imported goods for which import duty has been paid but there is no immediate availability of transport facility to transport it to destination. They are stored in a public godown near seaport, airport, border areas. Such godowns are known as godown for the product whose custom duty is paid. देखो, कुछ सामान जो आपने बाहर से देश से मंगाया है उस पर आपने इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर दी है, पर अभी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है कि आप लेके अभी के अभी वो आपका शिप से उतरा और आप उसको लेके जा सके। तो ऐसे गोडाउन जिसपे ऐसे गुड्स जो अपन इम्पोर्ट करते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी पे हो चुकी है, इंपोर्ट ड्यूटी पे हो चुकी है, वो अपन लोग कस्टम गोडाउन में पे करते, वो स्टोर करते हैं। बॉन्डेड गोडाउन, कस्टम ड्यूटी विल हैव टू बी पेड ऑन इंपोर्ट इफ सच गुड्स आर फॉर विच कस्टम ड्यूटी हैज। देखो, अगर कस्टम ड्यूटी पे कर दिए तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन में। कभी कभी आपने अपने गुड्स पे कस्टम ड्यूटी पे नहीं की होती है, तो कस्टम ड्यूटी जब आपने पे नहीं की होती है तो आपका गुड्स जो स्टोर होता है वो बॉन्डेड गोडाउन में स्टोर होता है। सच गोडाउन्स आर लोकेटेड नियर इम्पोर्ट एरिया। आप ये जो गोडाउन्स होते हैं वो इम्पोर्ट एरिया के आजू बाजू में लोकेटेड होते हैं। इम्पोर्टर को अगर यहाँ पे खुद को री एक्सपोर्ट करना है तो पहले उसको अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है और उसके बाद ही वो अपना गुड्स को री एक्सपोर्ट मतलब वापस भेज सकता है।
गोडाउन बेस्ड ऑन यूजफुल पर्सपेक्टिव। जनरल गोडाउन्स होते हैं और स्पेशल गोडाउन्स होते हैं। देखो जनरल गोडाउन्स मतलब जहाँ पे आप लोगों को स्पेशल केयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको अपने गुड्स को रखना होता है, वो सारे जनरल गोडाउन्स में आते हैं। स्पेशल गोडाउन्स मतलब जहाँ पे आपके प्रोडक्ट को स्पेशल केयर, ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े, वो स्पेसिफिक गोडाउन्स होते हैं। स्पेसिफिक गोडाउन्स के अंदर जब बोलते हैं ना जो थोड़े खतरनाक एक्सप्लोजिव चीज़ें होती है ना, वो स्टोर की जाती है। यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट जिसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत हो, जिसको स्पेशल सर्विसेज जैसे स्टोरेज की सर्विस, कोल्ड स्टोरेज की सर्विस, वेजिटेबल्स को आप ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको कोल्ड स्टोरेज की सर्विस चाहिएगी। तो ऐसे मटेरियल जिसको कुछ स्पेशल सर्विसेज की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम स्पेसिफिक गोडाउन्स बनाते हैं, और वो स्टोर जहाँ पे उनको स्टोर किया जाता है उसको अपन स्पेसिफिक गोडाउन्स बोलते हैं। आते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझ आता है जब अपन लोगों को अपने गुड्स को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनिशियली एनिमल्स एंड व्हीकल्स व यूज। पहले के टाइम में एनिमल्स यूज़ किए जाते थे, व्हीकल्स यूज़ किए जाते थे। आज के टाइम में और भी सारे रास्ते आ चुके हैं। आज के टाइम में हवा से, पानी से भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। ह्यूमन ऑपरेटेड, एनिमल ऑपरेटेड, एयरवेज, लैंड ट्रांसपोर्टेशन। एक होते हैं ह्यूमन ऑपरेटेड, मतलब बैलगाड़ी, रिक्शाज जो ह्यूमन ऑपरेट करके लेके जाते हैं उसको हम ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जनरली एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, वो कम पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ह्यूमन ऑपरेटेड। एनिमल ऑपरेटेड मतलब ऐसी ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे अपन एनिमल्स का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। बुलेट कार्ट, तुम्हारी जो हॉर्स कार्ट होती है, ये सारी एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशंस में आएगी। एयरवेज तो तुमको पता ही है। एयरवे मतलब जो मशीन के थ्रू हवा में हेलीकॉप्टर के थ्रू या फिर आपके एरोप्लेन्स के थ्रू एक गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वो एयरवेज हुआ। लैंड ट्रांसपोर्ट में लैंड के थ्रू जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें क्या क्या है तुम्हारे? टोटल 2 है, या फिर रेलवे से होगा या फिर रोडवे से होगा। ह्यूमन एंड गुड ट्रांजिट टेक प्लेस थ्रू रेलवेज। यूजुअली डीजल और इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर रेलवे इंजन। मैनी कोचेज और ऑल कोचेज हैव फ्यूल इंजन्स विच नोन एज मल्टीपल यूनिट train. Presently, many railways use cable, gravitational force, magnetic force. Recently, CNG is being used as fuel in India for railway engine. Railway which connect different towns and cities, and also trains running within the city have proved to be स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा बोल रहे हैं रेलवे आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है। गुड्स और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है एक रेलवे इंजन को चलाने के लिए। आज के टाइम पे बहुत सारे कोचेस हैं जिसके अंदर ज़्यादा मल्टीपल बोलते हैं ना इंजन्स लगाए जाते हैं, तो उसको अपन मल्टीपल यूनिट ट्रेन्स बोलते हैं। प्रेजेंटली रेलवेज में CNG का भी यूज़ होने लगा है एज अ फ्यूल, और रेलवे आज के टाइम पे एक स्पाइनल कॉर्ड मतलब एक इम्पॉर्टेंट कड़ी बन चुकी है ट्रांसपोर्टेशन की। आते हैं रोडवेज पे। In roadways, there is a freedom to move from one road to another to change place, direction, speed and time according to the required. रोडवे का सबसे अच्छा चीज़ ये है कि अपन अपने हिसाब से अपना ट्रैक, अपना टाइम, अपनी स्पीड चेंज कर सकते हैं, पर रेलवे और एयरवे में ऐसा नहीं है। अपन लोग यहाँ पे कभी भी अपने हिसाब से चीज़ों को क्या कर सकते हैं? पहुँचा सकते हैं। रोडवे में अपन ऐसी जगह पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे ट्रेन्स और एरोप्लेन्स नहीं पहुँच सकती, तो रोडवे बहुत इंपॉर्टेंट है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बस इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीपल। ऐसा बोले BRTS और ये सब है, ये बच्चों के लिए और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस बन गई है आज के टाइम पे। ठीक है, फॉर सच बसेस, ऐसा बोलते हैं ये BRTS के लिए एक डेडिकेटेड रोड होती है, जो BRTS रूट होता है ना, जो BRTS रूट बनाया जाता है ताकि वो लोग ईजिली फटाफट एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। तो रोडवेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। फिर आता है वाटरवेज तो तुम लोगों को पता ही है भाई, सी, रिवर, लेक, कैनल, ये सब के थ्रू जब अपन लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो इसको अपन बोलते हैं वाटरवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। आज के टाइम पे कैनल्स भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उसको अपन वाटरवे का ही पार्ट बोलेंगे। कैनल मतलब जो ऐसे पाइप्स और लगाए जाते हैं जिससे एक जगह से दूसरी जगह गैसेस पहुँचाई जाती है, पेट्रोल्स पहुँचाया जाता है, तो उसके थ्रू जो पहुँचाया जा रहा है वो भी तुम्हारा वाटरवे के अंदर आएगा। ठीक है, ट्रांसिट थ्रू पाइपलाइन, ये पाइपलाइन भी तुम लोग समझ गए, कैनल जैसा होता है। पाइपलाइन में क्या होता है? छोटे छोटे पाइप्स लगाए जाते हैं जिससे अपने गैसियस प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। तो ये हो गया ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन। एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट।
Compared to other mode of transportation, waterway are slow. Even though nowadays, with use of modern engine, huge quantity of goods can be transported effectively compared to airway. Waterway is cheaper for transporting goods from one continent to other, but it takes more time. At the same time, nearby coastal area, ferry services have proved very profitable. ऐसा बोल रहे हैं जो coastal services है, मतलब waterway की जो services है ना, वो ज़्यादा सस्ती होती है in terms of air services, और बट ये टाइम ज़्यादा लेती है, एयर सर्विसेज टाइम कम लेती है. पर जो सी एरिया है, जो बोलते हैं ना कोस्टल एरिया है, वहाँ पे ये वाटर वे की सर्विस, कोस्टल एरिया मतलब समझो, मतलब ये नदी के किनारे वाले जो एरिया है, वहाँ पे ये कोस्टल सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन मतलब ये जो लिक्विड और गैसेस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम करते हैं, उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन. भाई आज के टाइम में गुजरात हजीरा से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बहुत सारी चीज़ें जा रही है. ऑयल प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश, एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, बिकॉज अपने पास पाइपलाइंस है जो अपन को मदद करवाती है एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट तक, दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अपना यहाँ पे ख़त्म हुआ. अब अपन लोग इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू करेंगे.